इस बार ग्राउंड पर आपका फीडबैक क्या है? कितनी सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, कितनी आम आदमी को और बीजेपी को? देखो साहब, कांग्रेस का मैं ये बताऊं, कांग्रेस का एक उठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एक ग्राफ उठ रहा है, और इस कारण से आप देखिएगा ये तमाम सडनली ये स्कीम और ये फ्री करना और महिला मुख्यमंत्री और ये तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से आने लगी हैं। दूसरा, मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि शायद ये बात आप भी मानते होंगे कि आप दिल्ली के किसी कूचे चौराहे पे आप चले जाइए, ये बात तो होती है कि साहब दिल्ली तो शीला जी ने बनाई थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात से सहमत नहीं, और अपने आप ही बात होती है। और मैं तो उतना थोड़ी कोई घूमता हूँ, मुझे मित्र यार सब बताते हैं कि जिन जगहों पे, जिन चौराहों पे, जिन मोटरसाइकिलों पे, जिन स्कूटरों पे पहले एक बिल्कुल उल्टी बात कही जाती थी, वहाँ एक तरीके से लोग अपनी स्मृति में उनकी बात कर रहे हैं शीला जी की। तो वो माहौल जो है, इसमें जो भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड दिल्ली वाला है, उसको हम अपनी तरफ खींच पाएंगे अगर हमने अच्छा कैंपेन किया। वो वोट आम आदमी से भी आएगा और काफी हद तक बीजेपी से भी आएगा। शीला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शायद खुद लिखा था कि 15 साल के शासन के बाद जो फर्स्ट टाइम वोटर था, वो नई जो दिल्ली बनी थी उसको वो फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। ये उन्होंने खुद लिखा है। इसका मतलब ये माने है कि आज का जो वोटर है वो शायद शीला जी को नहीं याद करता है। नहीं, यंगस्टर्स में दिक्कत है। एग्जैक्टली, उसने जो पुरानी जो अब देखी है 10-12 साल में, वो लगता है कि हाँ दिल्ली तो ऐसी ही थी, अब वो और चाहता है। देखिए, वो तो ठीक है, वो और चाहता है, उसमें तो हम लोग आते हैं ना, क्योंकि देखिए वो जो और चाहता है उसे 10 साल में नहीं मिला है। उसे 10 साल में हाँ एक हाईली सब्सिडाइज सरकार मिली है, और वो सब्सिडी वाली सरकार कोई सब्सिडी नई नहीं लाई है। भाई कांग्रेस भी सब्सिडी देती थी, हम लोग बिजली में 60-65% देते थे, इसने कुछ हद तक 100% कर दी। हमारी वाटर सब्सिडी 90%, 80-90% थी, इसने 100% कर दिया। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसने कोई 100% सब्सिडी कर दी। डीटीसी तब भी सब्सिडी दिया करती थी, भाई जो टिकट 7 रुपए की थी वो 2 रुपए में बिकती थी, इसने महिलाओं के लिए टोटली फ्री कर दी। तो इसमें उसी वजह से जीत रहे हैं क्या? नहीं, काफी अट्रैक्शन उसका आया, लेकिन उसके अलावा जो एक शहर में काम होना चाहिए, क्योंकि शहर में मैंने एक चीज देखी सांसद बनने के पहले, कि शहर अगर अपनी आने वाली चुनौतियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनौतियां आने के पहले अगर नहीं बना पाता तो फिर कभी नहीं बना पाएगा। जो आज दिल्ली में दिक्कतें आपको दिख रही हैं, वो इसलिए दिख रही हैं कि 10 साल वो काम नहीं हुआ। 2012 में एक मीटिंग में हम लोग कई सांसद थे, विधायक बैठे हुए थे, शीला जी ने हम लोगों से कहा, बात करते करते मेरे ख्याल से उनको लग रहा था कि 2013-14 के बाद वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी कंटिन्यू करने का। ऐसा भी नहीं लग रहा था कोई हारेंगे, लेकिन सब था, वो 2G 3G ये सब माहौल चल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि देखो 2024 तक की मैंने दिल्ली बना दी है। सीधे कहा, सब चीज हो गई है, पानी की प्रिपरेशन, बिजली की प्रिपरेशन, रोड्स की प्रिपरेशन, टैरिफ की ट्रैफिक की प्रोजेक्शंस, स्कूल की प्रोजेक्शंस, हाई स्कूल में कितना चाहिए, 24 तक का मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। उसके बाद आप लोग देखना। तो एक तरीके से वो कह रही थी मैं आई हैंड ओवर दिल्ली टू यू। तो वही मुझे लगता है कि वो जो 24 तक इसलिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत सुनिए, दिक्कत क्या है कि 24 तक की दिल्ली तक, या समझ लीजिए 20, 22, 24, 25, जब आदमी 24 कहता है तो 1-2 साल ऊपर नीचे तो हो जाता है। इसके आगे का जो इंतजाम करना था वो ये सरकार नहीं कर रही।